ये कहानी है एक गरीब परिवार की, जिसके घर में बेटी बनकर लक्ष्मी माता आती है। एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव में एक परिवार रहता था। वो परिवार बहुत ही ज़्यादा गरीब था। रामू बिस्तर पर पड़ा रहता है क्योंकि उसके पैर टूट चुका होता है। एक महीने पहले वो खेत में काम कर रहा होता है, तभी उसका पैर उलझकर वो गिर जाता है। तब से उसका पैर काम करना बंद कर देता है। तभी से उसके पत्नी खेत में काम करने लगती है, लेकिन उससे उतना काम नहीं होता है। एक दिन, हे लक्ष्मी माता, आपने ये हमारे साथ क्या किया? आपसे बस यही दुआ मांगती हूँ कि हमारा परिवार खुश रहे। हमारे कोई बच्चे भी नहीं हैं, हम कैसे जिएंगे? मेरे पति के लिए दवा भी नहीं ले पाती हूँ। दया करिए लक्ष्मी माता, दया करिए। ये बोलकर वो खेत की तरफ चलने लगता है। वहाँ जाके वो काम करने लगता है, लेकिन वो धीरे धीरे बीमार होने लगता है। उसका सब्जी भी कुछ अच्छा नहीं फलता है। वो सब्जी लेकर बेचने चला जाता है। वो सारे सब्जी बेचकर अपने पति के लिए दवा लेने चली जाती है। तभी रास्ते पर एक लक्ष्मी माँ की मंदिर देखती है। वो अंदर जाकर मदद मांगने लगती है। हे लक्ष्मी माता, लगता है मेरे शरीर भी जवाब देने लगी है। कैसे होगा मुझसे काम? कुछ मदद कीजिए। ऐसा बोलकर वो वहाँ से निकल जाती है। बाहर निकलते ही वो एक बच्ची को देखती है। आंटी, कुछ खाने के लिए दे दो, 2 दिन से कुछ खाया नहीं हूँ। बेटा, मेरे पास भी कुछ खाने को तो नहीं है, लेकिन मैं खरीद कर लाती हूँ। ऐसा बोलकर वो बिस्कुट खरीदने चली जाती है। ये लो बेटा, खा लो। तुम्हारा माता पिता कहाँ पर है? तुम कहाँ रहती हो? ये पैसे ले लो और कल भी खा लेना। थैंक यू सो मच आंटी, आप बहुत अच्छी हो। क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ? मन ही मन वो सोचता है कि मेरे पति के लिए दवा का पैसा और खाने का पैसा अच्छे से नहीं जोड़ पाती हूँ। कैसे मैं इसका खर्चा उठाऊंगी? अच्छा बेटा, ठीक है, तुम मेरे साथ चलो मेरे घर। वो उसके घर के सारे काम करने लगती है और रामू का ख्याल भी रखने लगती है। रामू का पत्नी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाती है। कैसे भी करके खेत जाने के लिए तैयार हो जाती है। खेत में काम करते करते वो बेहोश हो जाती है। तभी उसकी बेटी वहाँ पर आकर उसको घर ले जाती है और उसका अच्छा से ख्याल रखने लगती है। और वो छोटी बच्ची खुद ही काम करने चली जाती है। कुछ ही दिन में वो बहुत अच्छा फसल उपजा लेती है। एक दिन रामू देखता है उसकी बेटी घर से निकलती है, तभी उसके घर की मूर्ति भी गायब हो जाती है। ये देखकर रामू सब कुछ समझ जाता है। वो दोनों खेत में जाकर माफ़ी मांगने लगती है। हमने आपको नहीं पहचाना। अरे बेटा, हर घर की बेटी लक्ष्मी होती है। उसके बाद हर काम सफल होने लगता है और उसका पति भी ठीक हो जाता है।